क्या है केदारनाथ धाम का इतिहास। स्कंद पुराण के केदारखंड प्रथम भाग 40वां अध्याय के अनुसार महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर व सभी पांडव भाइयों ने गोत्र हत्या तथा गुरु हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए महर्षि व्यास जी से इसका उपाय पूछा। तब व्यास जी ने उन्हें भगवान शिव के पास जाने को कहा, जिसके बाद पांडव भगवान शिव की तलाश में हिमालय की ओर निकल गए। लेकिन भगवान शिव क्रोधित थे और पांडवों को उनके परिजनों की हत्या के पाप के लिए माफ नहीं करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने पांडव भाइयों से छिपने के लिए एक बेल का रूप धारण कर लिया। अंततः जब पांडवों ने भगवान शिव को पहचान लिया तो बेल रूपी भगवान शिव ने धरती में गोता लगाया, लेकिन किसी तरह भीम ने बेल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति और दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को पाप से मुक्ति दिला दी। उसी समय से भगवान शंकर बेल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। इसके अलावा बेल के अन्य अंग और भी स्थानों पर दिखाई देते हैं, जैसे केदारनाथ में बेल की पीठ, मध्य महेश्वर में नाभि, तुंगनाथ में भुजाएं, रुद्रनाथ में मुख और कल्पेश्वर में बाल आदि दिखाई देते हैं। इन स्थानों को पंच केदार भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि मूल केदारनाथ मंदिर पांडवों द्वारा बनाया गया था, जहां बेल की पीठ स्थित है। वर्तमान में केदारनाथ मंदिर आदि शंकराचार्य द्वारा बनाया गया था, जिन्हें इस प्राचीन मंदिर की महिमा का बखान करने का श्रेय दिया जाता है। लेकिन आप केदारनाथ की यात्रा सबसे कम खर्चे, कम समय और पूरे आनंद के साथ करना चाहते हैं तो आप केदारनाथ की यात्रा 5 रात और 6 दिन में पूरी कर सकते हैं।